नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं 2021 के RSCIT के पेपरों की सीरीज़ की। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन पेपरों को सोल्व करने का एक ही मकसद है कि यहाँ से हमारे पेपर के अंदर मेन पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। VMU वाले दोबारा कोई नया क्वेश्चन बना ही नहीं रहे, तो इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको रिवाइज कर लेंगे तो हमारे को इतनी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो 31 जनवरी 2021 को पेपर करवाया गया था, उसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमारा उत्तर जो आएगा वो क्रेडिट कार्ड आएगा। अगर वो पूछे मोबाइल वॉलेट है तो कौन सा है, SBI बड़ी है, भीम है, पेटीएम है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये किसके द्वारा ईजाद किया गया है, वो NPCI के द्वारा ईजाद किया हुआ है। में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा रिसीव मेल। क्या होगा, रिसीव मेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे इनमें से हमारा जो उत्तर होगा वो 3, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आएगा नेटवर्क एंड शेयर सेंटर का। यहाँ पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और अन्य दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है या एक इंटरफेस प्रदान करता है। यूज़र और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर पाता है। अगर एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर रन करेगा। अगर उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हुआ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ तो वो चलता ही नहीं है या स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारतीय के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा रुपए कार्ड जो है वो एक प्रकार से वही NPCI ने बनाया है, NPCI ने बनाया। और NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी के समायोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है Ctrl+M। अगर हम बात करें Ctrl+X की, ये होती है कट की होती है। अगर ये बात करें अंडू की, ठीक है। अगर ये जेड की, Ctrl+N जो होता है, हम MS वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम Ctrl+N दबाते हैं। परंतु अगर हमें पावर पॉइंट प्रस्तुति डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए तो हम Ctrl+M करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत से सेल एड्रेस खाली स्थान के द्वारा पृथक किया जाता है। तो सेमी कॉलम इसका आंसर आएगा। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो व्हाट्सएप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह उपयोग सभी कार्य में किया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, चैटिंग इमेज और वीडियो दस्तावेज भी भेज सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं। तो दिए गए सभी। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा उपयोग सभी। ठीक है, हमारा उत्तर आएगा उपयोग सभी, क्योंकि वेब ब्राउज़र जो होते हैं हमें क्या करते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए विभिन्न प्रकार से मंच प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमें वातावरण मिलता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंटरनेट चलाने पाने में सक्षम होते हैं। GPS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। GPS क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका आंसर तो ये आएगा। परंतु गूगल प्ले स्टोर क्या है, एंड्रॉयड का एक ऐसा स्टोर, एंड्रॉयड का एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐप्स को डाउनलोड करते हैं।
चलते हैं आगे। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों? डीवीडी का विस्तारित रूप दो प्रकार से कह सकते हैं हम। एक तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो सकता है और एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो हाँ, यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा डी। ए व बी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा? वो आएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, चलते हैं आगे। सोशल नेटवर्किंग साइट है तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट जिस पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करते हो और विभिन्न प्रकार से अपनी सोशली लाइफ को शेयर करते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जी प्लस हो गया, गूगल प्लस हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे, ये क्या है हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी की स्थानों को निर्देशित करता है। तो वो होता है दोस्तों हमारा कौन? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, या डिजिटल सब्सक्राइबर होता है, या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खाली स्थान वेब संसाधनों के लिए संदर्भ है। वेब संसाधनों के लिए क्या है? संदर्भ है, जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को भी निर्दिष्ट करता है। तो कौन करता है? URL करता है दोस्तों। कौन करता है? URL करता है। ये ध्यान रखना है आपको। विंडोज स्नैप का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? यूनिफॉर्म F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस एक है तो दोस्तों माउस क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और उसके साथ साथ वो एक इनपुट डिवाइस भी है। तो हमारा उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। चलते हैं आगे जो 23 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें दिया गया है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। वो कौन नहीं बढ़ाएगा? तो एस्केप, एंटर, स्पेस बार या माउस बटन। दोस्तों आगे यानी कि हम स्लाइड को चेंज करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर माउस से भी कर सकते हैं, स्पेस बार से भी कर सकते हैं, एंटर से भी कर सकते हैं, परंतु एस्केप कुंजी से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब सेल कैसे बोलते हैं? जब हमारे वर्कशीट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जब काटती है एक दूसरे को तो क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल प्रक्षेपण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले पेपरों के अंदर भी आ चुका है और आने वाले जो पेपर होंगे उनके अंदर भी वापस ये घूम के आएगा। और BCC के बारे में जान लिया है तो CC के बारे में भी जान लेना है हमें। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। एस्केप नेविगेटर एक प्रकार का हमारा ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 27 में वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एक प्रकार से वो कहलाती है हमारी नेविगेटिंग। क्या कहलाती है? नेविगेटिंग कहलाती है। URL का विस्तारित रूप क्या होता है? तो URL का विस्तारित रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या आएगा? वो आएगा डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL जो होता है किसी वेबसाइट के पूर्ण पते को हम बोल सकते हैं URL जो है एड्रेस बार के अंदर डालता है। और एड्रेस बार कहाँ होता है? वेब ब्राउज़र के अंदर दिखाई देता है हमें ऊपर साइड पर। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर से के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी गति से छिड़काव कर डाटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा एक प्रकार से लेज़र प्रिंटर। कौन सा? लेज़र प्रिंटर करेगा। MICR में C का अर्थ क्या होता है? तो MICR के अंदर C का अर्थ जो होता है वो कैरेक्टर
होता है। क्या होता है? कैरेक्टर। MICR का फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जो बैंक होते हैं, बैंक उद्योग में इसका चेक और विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेजों जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है। ये करता है कि हाँ भाई ये कागज़ असली है या नकली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन सी। नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी स्पेस बार एंड ऑप्शन डी एरो। दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कंट्रोल। क्या आएगा? कंट्रोल। कंट्रोल के द्वारा हमें क्या मिलता है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है ये हमारी क्या है? संयोजन कुंजी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। तो दोस्तों यहाँ आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? एक तो हमारा मॉनिटर है और एक हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है? हमें इन्फॉर्मेशन देता है। मॉनिटर भी क्या करता है? हमें इन्फॉर्मेशन देता है। मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी में इन्फॉर्मेशन देता है, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी में इन्फॉर्मेशन देता है। फ्लॉपी डिस्क, CD। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। कीबोर्ड और माउस एक प्रकार से इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों खाली स्थान के रूप में संदर्भित करता है। तो दोस्तों कैपिटल अक्षरों को कैप्स लॉक करता है। कौन करता है? कैप्स लॉक। आपको ध्यान रखना है कैप्स लॉक जो है एक प्रकार की टॉगल की है। टॉगल की कितनी प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कैप्स लॉक, एक होती है नंबर लॉक और एक होती है स्क्रॉल लॉक। अब बात करें परिभाषा की, टॉगल की क्या होती है? टॉगल की परिभाषा ये होती है कि दोस्तों जब हम कोई की को एक बार दबाते हैं तो वो एक्टिव होएगी या सक्रिय हो जाएगी। अगर उसे दोबारा ही हम उसे दबाते हैं तो वो क्या हो गई? निष्क्रिय या डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉगल कीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सही है? इसके अंदर हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है। व्यूइंग क्वालिटी वो थोड़ी डाउन है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चंस देख लेना है। ये नहीं देखना, ये शिकायत नहीं करनी कि भैया इसके अंदर जो हमारा जो क्वालिटी है, व्यूइंग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है आपको, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर मेहनत कर लोगे थोड़ी दिन तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई त्याग देना पड़ता है। अगर हमें पढ़ना है तो हमें सोने का त्याग देना पड़ेगा। अगर हम और कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसका त्याग देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें सबसे प्यारी होती है उस चीज़ का हमें त्याग करना पड़ता है, फिर जाके हमें कोई ना कहीं जाकर बहुत टाइम बाद क्या होती है? सफलता मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है उनको। तो आपको क्या करना है? आपको त्याग करना है। ठीक है। आई बात समझ में? ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, तो तपस्या करते हैं तो वो क्या करते हैं? खुद का त्याग करते हैं, ग्रह त्याग करते हैं। हाँ, सालों सालों तपस्या करते हैं, फिर जाके उन्हें कुछ प्राप्त होता है। तो आपकी भी क्या है? एक प्रकार से आप तपस्वी हो। ठीक है। आप भी तपस्या ही कर रहे हो। अगर आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई की तपस्या नहीं करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पढ़ते जाओ, कोई मतलब नहीं है अगर उसे याद नहीं करोगे। परंतु उसे अगर एक बार आपने देख लिया, पढ़ लिया, ढंग से समझ लिया तो आपके लिए वो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? आपके अंडरस्टेबल हो जाएगी वो चीज़। तो चलिए आज हम बात करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके लिए डाल रहे हैं, मेरे का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो कर लिया RSCIT। ठीक है। चलते हैं यहाँ पर। ये जो पेपर था ये पेपर 2021 का सेकंड पेपर था जो कि 21 फरवरी के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। देखो UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर UPI का जो फर्स्ट रूप होता है ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पर इस बच्चे ने भी क्वेश्चन सही कर रखा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका उत्तर होता है। ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें विभिन्न प्रकार से गलत कथन का चयन करना है। क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है।
तो निम्न में से गलत कथन का चयन कैसे किया जाएगा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो हाँ, हम पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं क्योंकि ये सुविधा हमें सेविज के द्वारा दी जाती है। और किसी फाइल को सेविज करने की शॉर्टकट की जो होती है वह 12 होती है, F12 यानी फंक्शन की एक कीज होती है जिसे हम बोलते हैं F12। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेवेज कर सकते हैं। ये बात भी ध्यान रख लो, सेवेज क्यों होता है, एक ही कंप्यूटर के अंदर एक ही फाइल को एक ही नाम से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नाम से उसी कंप्यूटर में अलग अलग जगह रखे जाने के कारण ही क्या होता है, सेवेज का प्रयोग होता है। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बात भी सही है। जीमेल ईमेल भेजना और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। दोस्तों ये हमारा उत्तर गलत है, ठीक है। ये जो हमारा उत्तर होगा ये हमारा क्या है, ये गलत है, यानी कि इसमें गलत कथन चुनना था हमें, तो गलत कथन ये वाला है, डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लेन, ठीक है। यहाँ पर लेन का फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर लेन। अब लेन का काम क्या होता है, लेन का काम होता है उस लेन लगाने के बाद, फॉर्मूले लगाने के बाद हमें ये पता रहना चाहिए कि उस सेल के अंदर कितने शब्द लिखे हुए हैं। उस सेल के अंदर जो शब्दों को ज्ञात करने के लिए हम लेन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो हुए होंगे हमारे जो उत्तर होगा वो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा 10 और 11, हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 11 इसमें, ठीक है। हमारा उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में खाली स्थान राजस्थान के लिए सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राजस्थान संपर्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा राजमेघ। क्या आएगा, राजमेघ आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब होता है। तो दोस्तों ये होम टैब के अंदर होता है। कहाँ होता है, होम टैब के अंदर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। तो दोस्तों आपको सीधे सीधी बात याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन वापस फिर रिपीट हो गया। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें पड़ी हुई हैं उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्टोर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा एक प्रकार से सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। हमारा उत्तर जो है वो कौन सा है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है मिलान करने वाला। तो देखो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक मोबाइल OS है, क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, और फेसबुक क्या है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो विभिन्न प्रकार से क्या होगा, एंड्रॉयड सेकंड, ठीक है, और दूसरे का फर्स्ट। तो हमारा सी आंसर होगा इसमें। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में स्पेस डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य जो होता है वो चार्ट शीर्ष होता है। यहाँ डाटा लेबल होता है, लीजेंड होता है, विभिन्न प्रकार से क्या हो सकता है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, एक प्रकार से देख लेते हैं हम। चार्ट शीर्षक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से किसी दूर ले जाना है। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो इंडेंट के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा, इंडेंट के द्वारा। अगर हम बात करें बोल्ड की, तो बोल्ड से क्या होता है, फ़ॉन्ट मोटा होता है। हाइपर लिंक क्या है, एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने का एक दरवाज़ा होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। और जब भी हम किसी माउस पॉइंटर को हाइपर लिंक पर ले जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, हाथ के रूप में चेंज हो जाता है, एंड के रूप में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ 11 के अंदर 2 स्पेस स्थान दे रखे हैं और क्रमशः दे रखा है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट जो होता है, किसी अक्षर के ऊपर की साइड कुछ लिखा हो उसे तो क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोल देते हैं। अगर शब्द के नीचे कुछ लिखा हुआ तो उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वक्तव्य फर्स्ट है और वक्तव्य सेकंड है, और इन दोनों को हमें गलत या सही बताना है। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है,
ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वोलेटाइल मेमोरी तो नहीं होती है, तो इसका मतलब ये तो गलत है हमारा। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी बैकअप के लिए यूज़ होती है। वक्तव्य सेकंड की बात करें तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये बात तो सत्य नहीं। तो यानी कि फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? वक्तव्य फर्स्ट तो गलत है और वक्तव्य दो सही है, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा बी। इस बच्चे ने गलत कर रखा है। वक्तव्य फर्स्ट गलत है और दूसरा क्या है? सही है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर स्पेस दिया हुआ है और उसके बाद पूरे क्वेश्चन पूछा है। विंडो 10 में यूज़र इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो दोस्तों सीधी बात है भाई, अगर हमारे कीबोर्ड, हमारी जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर की नीचे नीचे वाली जो लाइन होती है उससे टास्क बार बोलते हैं और उस वहीं पे क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। वहीं पे क्या होता है? सिस्टम ट्रे होती है। आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर सिस्टम ट्रे की बात करें तो सिस्टम ट्रे में क्या होता है? सिस्टम ट्रे के अंदर डेट होती है, डेट के अलावा टाइम होता है, टाइम के अलावा भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो आइकन्स होते हैं वो वहाँ शो होते हैं। सारी चीज़ें जो भी, अगर आप यूएसबी या पेन ड्राइव, यूएसबी में के अंदर पेन ड्राइव लगाते हो या फ्लैश ड्राइव लगाते हो तो वो उसका आइकन भी वहीं शो होता है। कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो वहीं पर शो होता है। कहाँ पर? सिस्टम ट्रे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडम खाली स्पेस के लिए संक्षिप्त नाम है। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। अगर ये ना आए तो मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती? तो आपको ध्यान रखना है, ई मित्र वेब का पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती, तो यानी कि असत्य पूछ रहे हैं। तो हम ई मित्र के द्वारा बिजली का बिल भर सकते हैं, सही बात है। पानी का बिल भर सकते हैं, सही बात है। बोनाफाइड और अधिवास प्रमाण पत्र के लिए भी हम आवेदन कर सकते हैं, परंतु है मोबाइल के बीच फाइलों को साझा नहीं कर सकते। और आपको ये ध्यान रखना है, दो मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा किस नेटवर्क पर किया जाता है? पेन पर। क्या किया जाता है? पेन नेटवर्क पर किया जाता है साझा, जिसके अंदर ब्लूटूथ होता है ना। ब्लूटूथ किस नेटवर्क का कार्य करता है? वो करता है पेन पर। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में स्पेस का उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है या फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा उत्तर जो आएगा वो आएगा ब्लूटूथ। अभी हमने बात करके बात ही की थी और ये क्वेश्चन आ भी गया है ना। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों कॉम्बिनेशन कुंजी होती है हमारी अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। कॉम्बिनेशन कुंजी का मतलब ये होता है कि ये अलग से कार्य नहीं करती, खुद कार्य कोई नहीं करेगी, साथ में मिलकर कार्य करेगी। अगर साथ में नहीं करना है तो बाढ़ में जाओ, है ना, वो वाला सिस्टम है। यहाँ पर फोर्थ के अंदर F1, F10 और F12 जो है ये हमारी फंक्शंस की है। हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बटन जो होता है ना वो स्पेस बार का, स्पेस होता है, स्पेस का होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों कुछ उपयोग होता है ये सबका। तो यहाँ पर आएगा व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाता है और घटाता है। व्यूइंग क्षेत्र कितना होता है दोस्तों? मैक्सिमम तो कितना होता है? मैक्सिमम होता है 500। कितना? 500। मिनिमम होता है 10% और अधिक से 500% और बाय डिफॉल्ट होता है 100। MS एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन कमांड का उपयोग क्या है? तो दोस्तों वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, तो ये बात सत्य है। बी ऑप्शन ही आएगा इसके अंदर। मान लीजिए कि MS एक्सेल 2010 में सेल B1, B2, B3 के कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूदा मानों को न्यूनतम ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा होगा? तो दोस्तों कम से कम ज्ञात करने के लिए मीन का प्रयोग होता है। मीन का फुल फॉर्म होता है मिनिमम। और अधिक से अधिक गणना याद करने के लिए हम होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा क्या? मिनिमम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा मिनिमम। मिनिमम मिनिमम कहाँ है? मिनिमम हमारा ए पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में स्पेस स्क्रीन लॉक विकल्प नो
डॉट की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्पाइक पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पैटर्न इसका आंसर होगा, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, इसका आंसर होगा पैटर्न। पर आपको ये भी ध्यान रखना है, पैटर्न जो होते हैं उसमें 9 पिन होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं 9 पिन, ठीक है। अब वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये क्या है हमारे, हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं ना इसका उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 22, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सिंगल साइन यानी कि SSO यानी कि ई मित्रा की बात कर रहा है, तो उपयोग से भी हमारा उत्तर आएगा, ठीक है ना, उपयोग से भी हमारा उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में स्पेस को नहीं डाला जाता। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा मॉडम। क्या आएगा, मॉडम। मॉडम क्या करता है, मॉडम सिग्नलों को मैनिपुलेट करता है, अदला बदली करता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन से सिग्नलों को समझता है, डिजिटल, परंतु हमारे तार के अंदर जो सिग्नल यात्रा करते हैं वो किस माध्यम में करते हैं, एनालॉग में। तो इस वजह से ये क्या करता है, मॉडम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में चेंज करके कंप्यूटर को प्रदान करता है, और कंप्यूटर क्या करता है, उसी सिग्नलों को वापस मॉडम को भेजता है, और मॉडम क्या करता है, उन्हीं सिग्नलों को फिर डिजिटल से एनालॉग में चेंज करके वापस भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें स्पेस में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारा इसके अंदर आएगा फायरवॉल, डोस अटैक, फिशिंग अटैक, SSL। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा फिशिंग अटैक। क्या आएगा, फिशिंग अटैक। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल तो हमारा एंटीवायरस है भाई साहब, है ना। फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस है, परंतु फिशिंग अटैक क्या है, फिशिंग अटैक एक प्रकार से हमारा क्या है, क्या है, ये एक फिशिंग यानी कि फंसाने का क्या होता है, ये तरीका होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं, और वो अगला बंदा जो हैकर है हमें ब्लैकमेल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानून को किस क्षेत्र में के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा। क्या आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका उत्तर आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में स्पेस एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो फ्लैश मेमोरी है, क्योंकि ये मेमोरी एक प्रकार है और ये क्या है, हार्ड ड्राइव होती है, सॉफ्टवेयर नहीं होती। जबकि MS वर्ड, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, ये क्या है, ये तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो एक विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे कि संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है दोस्तों, वैसे तो हम बोलते हैं कॉपी, परंतु डिजिटल भाषा में बोलते हैं इसको बर्निंग। क्या बोलते हैं, बर्निंग। SMTP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, हर चीज़ में एक प्रोटोकॉल लगता है, तो मेल भेजने के लिए भी एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है हमारा कंप्यूटर, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हम किसी वेबसाइट को खोलने के लिए एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, जैसे TCP और IP, ठीक है। दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होगा। तो दोस्तों सीधी बात है, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे हम। किसका, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में खाली स्थान, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा फायरवॉल मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा, मॉलवेयर मिलेगा, या ट्रोजन हॉर्स मिलेगा। तो फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 31, MS वर्ड 2010 में
स्पेस एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिससे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचान सकते हैं। तो दोस्तों वो होता है बुकमार्क। जिस प्रकार हम किताब को पढ़ते पढ़ते उस किताब के अंदर पेज के अंदर एक पेन को रख देते हैं और उसको वापस क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और जब भी उठाते हैं तो वो पेज जो होता है, वो पेन होता है उस कागज़ के उस बुक के अंदर होता है। जैसे हम उस बुक को खोलते हैं तो हमारी बुक वहाँ से खुलती है जहाँ पर हमारा पेन रखा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुकमार्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन जो है वो क्या आता है, वो पैन कार्ड के अंतर्गत आता है, आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। और ये किससे संबंधित है? NSDL से, NSDL से संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, पैन कार्ड के अंदर जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर वैध उदाहरण जो है ना वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा कौन सा, वो आएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 34, मॉक का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉक का फुल फॉर्म जो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ए। चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पर। निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे मजबूत पासवर्ड जो होता है उसके अंदर अल्फ़ाबेट बड़े होने चाहिए, छोटे अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अल्फ़ाबेट भी है, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर्स भी हैं। तो हमारा उत्तर आएगा क्या? सी आएगा। ये हमारा क्या होता है 21 फरवरी 2021 के अंदर जो सेकंड पेपर हुआ था 2021 का RSCT का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें, ठीक है। करते हैं 2021 के अंदर 3 अक्टूबर को जो थर्ड पेपर हुआ था उस पेपर की बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और सेम वही चीज़ हो रही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे तेज़ या फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम PDA के नाम से भी जानते हैं और PC के नाम से भी जानते हैं और पाम टॉप के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें PDA का, तो PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी जो होती है वो 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। अगर हम बात करें रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। EPROM का इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और स्टैटिक रैम जो होती है वह SRAM होती है। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये रैम के 2 प्रकार हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के अंदर लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की होती है? तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा रैम आएगा। क्या आएगा? रैम आएगा। रैम जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम जब चालू होता है और लाइट जाने पर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर वहाँ से ना स्टार्ट होकर डेस्कटॉप एरिया से स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है? ये है विंडो XP। तो विंडो XP एक प्रकार सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, परंतु ये बात भी ध्यान रखनी है VLC मीडिया प्लेयर से क्या होता है। VLC मीडिया प्लेयर एक प्रकार से वीडियो ऑडियो चलाने के लिए काम में लिया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर, एडोब एक्रोबैट रीडर जो होता है PDF को रीड करने के लिए यूज़ होता है, PDF को रीड करने के लिए यूज़ होता है। फोटोशॉप फोटो को एडिट करने के लिए प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेस उस डिस्क पर नामित स्थान नेम्ड लोकेशन है जहां पर फाइलों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों फाइलों को स्टोर कहाँ किया जाएगा? फोल्डर के अंदर स्टोर किया जाएगा। अगर फोल्डर की बाय डिफ़ॉल्ट नेम की बात करें तो क्या है? न्यू फोल्डर है। क्वेश्चन नंबर 7, वेब ब्राउज़र से क्या समझ सकते हो? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सीधी बात है ना। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मंच कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
क्वेश्चन नंबर 8 सर्च इंजन का उदाहरण है। तो सर्च इंजन का जो उदाहरण है वो क्या है, वो है गूगल। पेटीएम क्या है, मोबाइल वॉलेट। फ्लिपकार्ट क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। कौन सा प्रकार का कॉमर्स करती है, B2C करती है। OTP का पूर्ण रूप क्या होता है, OT का पूरा नाम होता है OTP का वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। OTP कितने नंबर का होता है, OTP होता है 4 नंबर का भी होता है, OTP 6 नंबर का भी होता है। आमतौर पर OTP जो होता है वो 6 नंबर का भी होता है और 10 नंबर का भी होता है। ये कितने मिनट तक रहता है, ये 10 मिनट तक रहता है वैलिड। 10 मिनट तक क्या होता है, वैलिड होता है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण देखो, अभी लास्ट में क्या है, जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज करके ऑप्शन उत्तर वही दे दिया। SBI बड़ी क्या है, SBI बड़ी देखो, SBI बड़ी क्या होता है, SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम क्या है, भीम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। पेटीएम क्या है, पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। परंतु क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। हालांकि पेमेंट का एक ऑप्शन तो है परंतु मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें देखना है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। अभी मैंने बताया था आपको फ्लिपकार्ट है। कौन सा है, फ्लिपकार्ट। ट्विटर और फेसबुक और ये क्या है हमारा, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या है ये, सोशल नेटवर्किंग साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 12 ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। तो ऑनलाइन शॉपिंग अभी बताया था मैंने आपको, B2C। क्या होता है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 13 EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या होता है। तो दोस्तों BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पहली बात तो EPDS जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की अनाजों का वितरण किया जाता है या राशन का वितरण किया जाता है। अब EPDS के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, श्रेणी होती है। एक होती है BPL और एक होती है APL। APL APL का फुल फॉर्म होता है अबव पॉवर्टी लाइन। आधार कार्ड में कितने अंक, क्वेश्चन नंबर 14 आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। यहाँ पर हमारे जो अंक शामिल होते हैं वो कितने होते हैं, वो होंगे हमारे 12। कितने होंगे, 12। 16 नंबर जो किस में होते हैं, अकाउंट में होते हैं। अकाउंट नंबर में 16 होते हैं। और 10 नंबर होते हैं पैन कार्ड में, जन आधार में। ठीक है, आगे चलते हैं। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो दोस्तों भामाशाह कार्ड जो है हमारे एक प्रकार से ये हमारे राजस्थान की क्या है, पहल है। और ये बीजेपी की सरकार ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चालू करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो उपयोग सभी से कर सकता है, वो ई मित्र के द्वारा कर सकता है, सिंगल साइन ऑन ID से कर सकता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर कर सकता है, विभिन्न प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया था। तो यहाँ पर UIDAI। ठीक है, तो UIDAI क्या करता है, ये आधार कार्ड जारी करता है और आधार कार्ड में विभिन्न प्रकार के संशोधन भी करने में हमें सहायता करता है। ठीक है, अब UIDAI एक प्रकार सा ऐसा पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सेंट्रल क्या है, सेंट्रल योजना है। हमारा उत्तर आएगा C। पासवर्ड आवेदन के संदर्भ में PSK का पूर्ण रूप होता है पासवर्ड सेवा केंद्र होता है। और पासवर्ड सेवा केंद्र पर पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है। तो यहाँ पर हमारा OS जो है वो कौन सा है, वो हमारा लाइनेक्स OS है, विंडोज़ भी है, iOS और एंड्रॉयड। तो मोबाइल OS नहीं है, तो मोबाइल OS एक प्रकार से हमारा लिनक्स OS नहीं है, क्योंकि विंडो फ़ोन भी आते हैं, iOS एप्पल के अंदर आता है, एंड्रॉयड नॉर्मल गूगल वालों का है।
क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमें पैटर्न भी मिल जाता है, पिन भी मिल जाता है, पासवर्ड भी मिल जाता है, तो उपयोग सभी हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से की मदद से आप कर्सर के राइट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो दोस्तों डिलीट से ही कर सकते हैं। अगर बाएं साइड के करने हैं तो बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 23, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरी स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका उत्तर जो होगा वो आएगा हमारा कौन सा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, फोर्थ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। ठीक है, अब इसमें उत्तर क्या आएगा, एक कॉपी वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने का, सेल कमेंट द्वारा एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आपका किसका उपयोग करोगे आप? ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आप किसका प्रयोग करोगे? तो सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का प्रयोग करते हैं। 26, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट को ऐड किया जाता है और हटाया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी आएगा, क्योंकि जेपीज वाली फाइल भी जोड़ी जाती है, गिफ चलती हुई फोटो और वेब ये भी जोड़ी जाती है। तो हमारी कौन सा उत्तर आएगा, दिए गए सभी इसमें क्या होगा, उत्तर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाई इफेक्ट क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा स्लाइड एनिमेशन। क्या होगा, स्लाइड एनिमेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन या डिस्प्ले चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करोगे? तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। हम किसका करेंगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। साइबर थ्रेड नहीं है, तो साइबर थ्रेड ई कॉमर्स नहीं है, परंतु साइबर थ्रेड हमारा ई कॉमर्स नहीं है, परंतु ट्रोजन हॉर्स, वायरस और डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये हमारे क्या है, साइबर थ्रेड के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति या स्टेटस सिस्टम फाइलों और इंस्टॉल एप्लीकेशनों, विंडो रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस रिट्रीव करने के लिए उपयोग की जाती है? तो सिस्टम बैकअप। क्या आएगा, सिस्टम बैकअप आएगा। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर सीसी ऑप्शन क्या है, सीसी ऑप्शन का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अब इसमें क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी विकल्प का क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, वीजे केबल में कितने पिन होते हैं? तो वीजे केबल के अंदर 15 पिन होते हैं। ओनली वीजे केबल जो होता है, वीजे केबल का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिकल एरे, और आपको ओनली विजिबल होगा कौन, वीडियो विजिबल होगा, वीडियो विजिबल होगा, ना कि ऑडियो विजिबल होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो प्रिंटर जो होता है वो हमें क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। नेटवर्क के प्रकार है, नेटवर्क विभिन्न प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्क भी होते हैं। नेटवर्क के प्रकार, अब नेटवर्क के प्रकार लोकल एरिया नेटवर्क भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मेन, ठीक है, वाइड एरिया डब्ल्यू,
लेन। तो हमारा उत्तर जो आएगा वो उपयोग से भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पीडीएफ का पूरा रूप या पूरा नाम क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। क्या होता है? पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। 3 अक्टूबर 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था RSCIT का दोस्तों, उसके पेपर के हमने पूरे क्वेश्चंस को हल कर लिया है और आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यही क्वेश्चन हमारे मेन पेपर के अंदर घुमा फिरा के आ जाते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं आते, लॉजिकल आते हैं। जिसने लॉजिकल लगा लिया वो पूरे नंबर गेन कर सकता है और जिसने लॉजिक नहीं लगाया, ऐसे टाइम पास किया, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं 28 नवंबर 2021 को जो आखिरी पेपर हुआ था 2021 का RSCIT का, उसके पेपर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या घटित होता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन जो RSCIT की जो बुक है वहाँ से आया हुआ है। तो हमारा इसका उत्तर जो होगा वो होगा दिए गए A व B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ बेचने और कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो ये एक प्रकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। ठीक है ना। इसके अंदर जो बिजनेस का प्रकार होता है वो होता है B2C। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट से ही हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन में दिया हुआ है असत्य कथन की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, असत्य कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानें और पुनर्स्थापित करें। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ये आएगा, आप रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर से, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, Ctrl+ डिलीट। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट फाइल डिलीट हो, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+Delete या Shift+Delete। क्वेश्चन नंबर 5, उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पर उसे इंटरनेट सर्विस की आवश्यकता होगी जिसे हम बोलते हैं ISP, उसे एक मॉडेम की आवश्यकता होगी, उसे एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो आएगा दिए गए सभी, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसकी विशेषता। किसी भी डिवाइस की विशेषता जो होती है वो उसका क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि प्रोसेसर का विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मेमोरी की क्षमता कितनी है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और बात करें HDD की तो हार्ड डिस्क ड्राइव, उसकी कितनी क्षमता होती है। तो उत्तर आएगा हमारा दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें मिलता है, दस्तावेज में हेडर और फूटर को डालने का मूल उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए इसका मेन मकसद होता है और इसका कोई मेन मकसद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे दिखाई देगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट प्रवलोकन का इसका प्रयोग किया जाता है और इसका ही हमारा याद रखना, हमें इसका उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में का उपयोग कर कौन सा चार्ट के बनाए जा सकते हैं? तो लाइन चार्ट, केवल लाइन, ग्राफ चार्ट और बार चार्ट, जिस ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा चार्ट को ऑप्शन दे रखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगर हम बात करें UIDAI की, तो UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और LCD प्रोजेक्टर का एक प्रकार है, तो ये 2 प्रकार होते हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। ठीक है। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के एक हमारे LCD प्रोजेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेल IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? तो एक प्रकार से PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और ये IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंडर में आता है।
यात्री का नाम रिकॉर्ड होता है। जब भी आपको कोई टिकट प्राप्त होती है तो उस टिकट पर विभिन्न प्रकार से PNR नंबर लिखे होते हैं और उस PNR नंबर से ही आपकी टिकट की स्थिति का पता लगता है, आपकी डेस्टिनेशन का पता लगता है कि आप कहाँ से बैठोगे और कहाँ तक पहुँचोगे और कहाँ उतरोगे। क्वेश्चन नंबर 13 SSO के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो आधार नंबर के जरिए भी कर सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकता है और ए व बी दोनों। यहाँ की इसका जो उत्तर होगा वो आएगा ए व बी दोनों। यहाँ पर आप देखो SSO का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल साइन ऑन इसका होता है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से भामाशाह योजना जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महिला सदस्यों को परिवार की एक मुखिया के रूप में माना जाता है, ये बात सही है। हाँ, आधार कार्ड अनिवार्य है। सरकार द्वारा सभी नगद एवं गैर नगद यानी कि DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई राशि नहीं या शून्य शेष राशि, तो सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? आधार कार्ड अनिवार्य, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राजी वॉलेट है। क्या है? राजी वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 16 EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों FPS का फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप। इसको हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में नाम होता है उचित मूल्य की दुकान। इस उचित मूल्य की दुकान पर लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के राशन प्राप्त किए जाते हैं और FPS का जो एजेंट होता है वो क्या करता है? इस माध्यम से इस प्रणाली या EPDS प्रणाली के माध्यम से राशन को वितरित करता है। EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बात करें इसके अंदर दो प्रकार की क्या होते हैं? श्रेणियाँ होती हैं, APL और BPL। APL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन और APL का फुल फॉर्म होता है एबो पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन BPL का होता है। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए तो जिसमें कम से कम 7 वर्ण और अक्षर और संख्या और वर्णों का संयोजन हो, वही क्या होता है? सबसे मजबूत पासवर्ड होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीदें बाद में भुगतान करें, खरीदें और एक साथ भुगतान करें। दोस्तों इसका जो मेन मकसद है यही है, ठीक है ना। इसका उत्तर जो उत्तर होगा वो भी यही होगा। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते तो क्या घटित होता है? तो एक्सेल न्यू कॉपी फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादित करता है। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन किताब के पीछे के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसके अंदर 2 श्रेणियां होती हैं, एक तो होती है BPL और एक होती है APL। APL का फुल फॉर्म होता है एबो पॉवर्टी लाइन और BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे संबंधित होता है FPS का फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा मोबाइल सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल OS है? वो है एंड्रॉयड, जो कि हमें क्या करता है? विभिन्न प्रकार के ऐप्स और विभिन्न प्रकार की मूवियाँ जो करता है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 22 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो मूल तस्वीर प्रबंधन है जिसके अंदर फ़ोटो को हम एडिट करते हैं, उसकी साइज़ को चेंज करते हैं, उसके अंदर कलर्स वलर्स को क्या कर देते हैं? चेंज कर उसे बहुत आकर्षक बना सकते हैं। और ये इसका मेन मकसद जो होता है वो फ़ोटो को एडिट करने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 रैम में अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें याद रखना है सबसे तेज़ गति की मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है और कैश मेमोरी जो करती है हमारे प्राइमरी मेमोरी की सहायता करती है, तो हमें ध्यान रखना है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 24 SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? तो सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा दे जाता है। तो इसके अंदर उत्तर जो आएगा उपयुक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? पूछे जाएंगे। यदि आप एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? उसे
ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग और स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? तो ये है राजस्थान संपर्क। इसके अंदर 5 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते पर्सनल ईमेल अकाउंट का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पीओपी, अगर यहाँ पर्सनल की अकाउंट की जगह पर क्या आता है, व्यापार खाता आता है, तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अभी इसका POP 3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किस कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा A और B दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली जो होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी एक iOS स्टैंडर्ड है? तो यहाँ आएगा 2001, नहीं यहाँ पर आएगा 2701, ISO 2701। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है, 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा है, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे बुक में से आया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस यहाँ से एक ही है, यहाँ पर आएगा कौन सा? प्लॉटर। टेप एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार से सॉफ्ट कॉपी होता है। स्कैनर क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस है। हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो प्रिंट लेआउट से, और प्रिंट लेआउट में भी हम क्या देखेंगे? प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? तो वो टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर भी कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ देते हैं। विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर को छिपा सकते हो और दृश्यमान बना सकते हो? क्या वो व्यू से, शेयर से, उपयोग में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ से उत्तर जो आएगा वो आएगा व्यू से। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, हमारे 2021 के टोटल पूरे जितने क्वेश्चन पेपर हुए थे वो उनका हमने सारों का क्या कर लिया है, सारों का ही विश्लेषण कर लिया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इनमें से हमारे क्या आएंगे, मेन पेपर में क्वेश्चंस यहाँ ही से आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं वही क्वेश्चन वापस क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, आपको इसको रिवीजन करके चल जाना है, जिसमें क्या हो जाएंगे आपके 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इतनी ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पेपर्स देख दो लास्ट ईयर के जितने भी हुए हैं।